ये दबंगई बहुत दबंगई अतीक अहमद बन रहे और हमें गांव में रहना नहीं देते। अहमद से ज़्यादा पावर बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे घर में घुस के हमको इतना बुरी तरह मार के डाल दिया। राहुल प्रधान और उनका पारुल राम सेवक और क्या नाम सुमित। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में जलालाबाद की पुलिस जमकर फजीयत कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पीड़ित को इंसाफ मिल गया होता। जो नजारा आप देख रहे हैं ये ब्रह्म सिंह है, बाप का नाम आधार सिंह, निवासी ग्राम अदबरा, थाना जलालाबाद का। उसका ये कहना है कि अतीक अहमद बन रहा है जलालाबाद का दबंग प्रधान, जिसका नाम है राहुल, और वर्तमान में राहुल की पत्नी प्रधान है। उसी प्रधान ने बीती रात ब्रह्मदत्त का जो हाल किया वो आपके सामने है। विवाद क्या था? विवाद ये था कि चक्रोट को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार राहुल ने ब्रह्मदत्त और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। लगभग 4 बार लड़ाई हुई और चारों बार ब्रह्मदत्त को पीटा। लेकिन बीती रात का जो नजारा है वो बीती रात का नजारा ये है, ब्रह्मदत्त सिंह ने ये बताया कि राहुल जो वर्तमान प्रधान है, जिसकी पत्नी प्रधान है, और उसके बाद सुमित, रवीश और राम सेवक से विवाद चल रहा था चक्रोट का। लेकिन राहुल प्रधान अपनी मोटरसाइकिल बुलेट से घर पर आया और आने के बाद साथ में लेकर आया भाई पारुल को, सुमित और रवीश को, और घर के अंदर मोटरसाइकिल को घुसेड़ दिया और बेरहमी से मारा। कितना मारा बाखूबी देखिए। पीठी को लाल कर दिया, सर में चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि 30 टाके आए हैं, दोनों टांगे तोड़ दी बुरे तरीके से। हालांकि बीती रात मेडिकल कॉलेज में आया। बाखूबी देखिए, परिवार के लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से पीठी को मार मार लाठियों से लाल कर दिया। और जब राहुल दबंग प्रधान का ऐसे पेट नहीं भरा तो उसने धारदार हथियार सर पर मारा, गंभीर रूप से चोटें आईं, और इसके अलावा फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने दोनों टांगों को तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जलालाबाद की पुलिस का नजारा। जलालाबाद की पुलिस कितनी मेहरबान है दबंग राहुल प्रधान के ऊपर, जो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और इसके साथ साथ पीड़ित परिवार का यह कहना है कि दबंग राहुल अपनी मोटरसाइकिल किसी तरीके से घर के अंदर जब भागा तो छूट गई, और परिवार के लोगों ने मोटरसाइकिल को घर में बंद कर लिया, चाबी नहीं दी। लेकिन पुलिस ने दबाव डाला और दबाव डाल के बाइक की चाबी ली और ले जाने के बाद प्रधान महाशय को जाकर घर बैठे मोटरसाइकिल दे दी। किसने? जलालाबाद की पुलिस ने। जलालाबाद की पुलिस इतनी मेहरबान है राहुल प्रधान के ऊपर कि राहुल प्रधान ने जो काम किया ब्रह्मदत्त के साथ, किस तरीके से उसको बेरहमी से मारा। मानो ये देखिए, दोनों टांगे टूट गईं और दोनों टांगों के अलावा सर में लगभग 25 टाके आए हैं। पीठी लाठियों से लाल कर दी। लेकिन जलालाबाद की पुलिस ने अभी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम सुनवाएंगे आपको पीड़ित की जुबानी कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। लेकिन जलालाबाद की पुलिस को रहम नहीं आया। उल्टा दरोगा आया मेडिकल कॉलेज में तो दरोगा ने हड़काया ब्रह्मदत्त को और ये कहा कि धारा 323 ही लगेगी। पहले जो 323 थी वो बीएनएस की धारा बदल गई है, लेकिन लगेगी 323। बाखूबी देखिए और समझिए कि 323 धारा का ये काम है। दबंग प्रधान के ऊपर जलालाबाद की पुलिस कितनी मेहरबान है ये हम आपको सुनवाएंगे ब्रह्मदत्त और उसके परिवार की जुबानी। लेकिन कतई भी रहम नहीं आया। किसको? प्रधान को तो रहम आया ही नहीं। प्रधान राहुल, और वर्तमान में उसकी पत्नी प्रधान है, उसका पति है राहुल, पारुल और सुमित और रवीश, और इसके साथ साथ राम सेवक
ने जो हाल किया है ब्रह्मदत्त का वो आपके सामने है, लेकिन ब्रह्मदत्त ने क्या कुछ बताया वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार में जमकर जलालाबाद की पुलिस किस तरीके से न्याय को अनदेखा कर रही है और कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ा रही हैं, योगी सरकार को किस तरीके से आपको बता दें शर्मसार कर रही है जलालाबाद की पुलिस, बताने की जरूरत ही नहीं। और क्या कुछ कहा है, किसने, पीड़ित ने, ब्रह्मदत्त ने अपनी जुबानी, वो हम सुनवाएंगे। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें शर्मसार किया है जलालाबाद की पुलिस ने ब्रह्मदत्त के ऊपर दबंग प्रधान का आतंक, लेकिन पुलिस बेबस आखिर का ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं ब्रह्मदत्त की जुबानी, किस तरीके से उसने अपनी फरियाद को रखा है, आप खुद ही सुनिए। कैसे आ रहे थे प्यार के पूरा लेके, बठिया छाने के लिए जो उपला नहीं होते हैं उसको छाने के लिए ला रहे थे। हमें मतलब गड़ा लगाया मेरे लिए, और 2-3 बार पहले भी लगा चुके, हम बच गए। कौन लोग हैं? गांव के प्रधान हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का राहुल। प्रधान मौजूदा वो है या उसकी पत्नी है? उसकी पत्नी। और ये दबंगई, बहुत दबंगई अतीक अहमद बन रहे, दबंगई अतीक अहमद बन रहे, दबंगई अतीक अहमद बन रहे, दबंगई अतीक अहमद बन रहे। और हमें गांव में रहना नहीं देते और मारते बहुत। हमारे बच्चों को मारा पहली तारीख को, घर में घुस के पहली तारीख को मेरे बच्चों को मारा। उसके बाद भी बोले कि अगर हम बुलाने से नहीं आ रहा था हम फायर देते तेरे, तो हमारी झाटें कौन उखाड़ लेता। और बहुत दबंगई दिखा रहे, हमें गांव में रहना नहीं देना चाहते, बोले फायर से उड़ा देंगे, पूरा घर भूंज देंगे। तो ये हालत किसने करी है आपकी? ये हालत हमारी राहुल, पारुल, और एप्लीकेशन में सब लिखा है, एप्लीकेशन पड़ी है मोबाइल पे। तो सुमित। अच्छा, तो एक बात हमें ये बताओ, ऐसा कौन सा विवाद था जो इसने ये हालत कर दिया? ये विवाद क्या साहब, जबरदस्ती खेत में चक्रोट भी डलवा दिया। और उसके बाद हमारे बच्चे गए, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, और तार गाड़ दो जाके चारा में। तो लकड़ी गाड़ने गए तो उन्होंने बच्चों को मारा, फिर उनके पिता ने भी बच्चों को मारा, फिर गांव में घेर के बच्चों को मारा, फिर गांव में घेरने के बाद पीछे चले आए, घर में घुस के मारा आके। आपको? बच्चों को। बच्चों जी। तो ये सब इतना हो गया तो पुलिस नहीं आई थी? पुलिस हमने एप्लीकेशन पहली तारीख को दी। अरे सुनो, पहली तारीख को एप्लीकेशन दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली तारीख को एप्लीकेशन दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इतनी चोट लगी, मेरे 2 पैर 3 जगह से टूटे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिसमें 323 बन जाएगी, 323 जो भी है। नहीं, ये किसने कहा 323? दरोगा जी ने। दरोगा जी आए थे? दरोगा जी यहाँ देख के गए, थाने में हमारे एप्लीकेशन देने वाले बैठे, हमारी पत्नी, मेरा साला, तो उनसे कहे इसमें 323 बन जाएगी। जो दरोगा जी ने कहा? जी। क्या मानते हो पुलिस मिली हुई है क्या? हाँ, मिली हुई है साहब। उन्होंने हमसे ये कहा कि पुलिस आती है हमारा क्या कर लेगी, पुलिस हमारी है। कि पुलिस आती है हमारा क्या कर लेगी, पुलिस हमारी है। कि पुलिस आती है हमारा क्या कर लेगी, पुलिस हमारी है। बुलेट हमारे घर में घुसा दी, हमारे घर में घुस के बच्चों को मारा। तब तक हम आए, जब हम बाहर चले गए हमें सुना है कि बच्चे को मार रहे गांव में। जब तक हम बाहर गांव में गए तो थोड़ी देर बाद बच्चा आ गया, तब तक इतनी देर हमारे घर में बुलेट मोटरसाइकिल घुसा के घर में बच्चे को मारने लगे। फिर मतलब बुलेट मोटरसाइकिल तुम्हारे घर में घुसा? घर में घुसा दी साहब। तो क्या पार्टी से, कोई पार्टी के नेता हैं? पार्टी के नेता नहीं, दबंगई है, हर जगह उनकी नेता नगरी है, विधायक भी उनके हैं, और हर जगह उनका पावर है, पैसा है उनके पास। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो पुलिस को पैसे खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। वो तो सीधे कहते पुलिस हमारी है, हमारा क्या करेगी पुलिस। 100 नंबर हमने मिट्टी पड़ रही थी, बुलाई थी 112, तो कह रहे थे कि पुलिस हमारा क्या करेगी, मिट्टी डलवा दी, तुमने रोक पाई, रोक ली तुमने। कई बार मार चुका है। बताओ कि आपके ये भाई का हाल करा कि लोगों ने करा? ये इन्हीं लोगों ने किया है, राहुल प्रधान ने, और उनका पारुल, राम सेवक, और क्या नाम, सुमित, रवीश, इन लोगों ने पीटा।
तो इतना बुरी तरीके से मारा, ऐसी क्या बात हो गई थी जो इतने बुरी तरीके से मारा? अब भाई वो तो प्रधान है इसलिए दबंग है, वो तो ये सोचते हैं कि हम ही रहेंगे इस गांव में और किसी को नहीं रहने देंगे। गरीब आदमी को रहने नहीं देंगे। हाँ, कौन बिरादर है आप लोग? ये चौहान ठाकुर हैं। अब वो कौन है? हाँ, हम बाशिल ठाकुर हैं। तो इतना एलर्जी आपसे क्यों रख रहे हैं, ऐसी क्या पता बात? नहीं भाई, उनकी चक्रोट मर्जी। के खाते और अच्छा, प्रधानी ये में बताओ। वोट नहीं बोले, वोट नहीं दिया आपने। प्रधानी में आपने वोट नहीं दिया, इसके चक्कर में कई बार मार चुके हैं। चौथा कई पांचवा बार बार मार चांस है, अच्छा ये 5वीं बार है? पांचवा चांस है जी, अच्छा ये 5वीं बार है? पांचवा चांस है जी, अच्छा ये 5वीं बार है? पांचवा चांस है जी। अब चुपका बैठते गए, हमने चलो नई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब की बहुत और लेकिन- प्रधान सामने खड़े रहे, इनके चाचा ने मारा। अच्छा प्रधान जो है सामने खड़े रहे और बोले भी नहीं, 4 और साल उनके पहले। चाचा ने मारा। क्या नाम है चाचा? पप्पू पप्पू। उन्होंने मारा। पप्पू और प्रधान सेवक, उनका नाम, पिता का नाम वो है बादशाह सिंह। कहाँ का मामला है ये? ये एक ग्राम अचगला और एक दुकान थी मोमडन की, वहाँ पर मारा था। थाना कौन सा है? थाना जलालाबाद। तो इतना सब कुछ हो गया लेकिन पुलिस ने कोई न्याय नहीं करा? नहीं, कोई नहीं। न्याय नहीं कर रहे। आगे वो तो हमको दोषी बना के चली गई, तुम झूठ बोलते हो। बोले हमने अपने घर में ईंटा दिखाए कि ईंटा फेंक के मारे हैं। बोले तुम झूठ बोलते, कहाँ लगे हैं? तो भाई ने बोला कि पीठ में लगा। बोले तुम झूठ बोलते हो। ये किसने कहा? पुलिस ने 100 नंबर वाले। 100 नंबर। फिर थाने वाली आई, वो भी कह रही थी मोटरसाइकिल दे दो, हमने मोटरसाइकिल नहीं देंगे। मोटरसाइकिल? अच्छा वो लोग छोड़ गए? हाँ, तो मोटरसाइकिल छूट गई थी ना, गाँव वाले लेते, बोले दे दो, हमने नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो है थाने वाली पुलिस आई कि मोटरसाइकिल दे दो, हमने नहीं देंगे, हम थाने वहाँ ले जाएंगे थाने में। तो बोले हम लेके थाने जा रहे हैं। बोले चाबी दो, हमने हम चाबी नहीं हमारे पास। तो वो चाबी ले जाके और उनके प्रधान के यहाँ खड़ी कर जाए पुलिस वाले। अच्छा पुलिस ही ले गई? पुलिस ही ले गई और उनके घर खड़ी करके आई। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.